નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયનું પાઠ નંબર 1 તેરી હે જમી, જેના પાઠનું આપણે સ્વાધ્યાયનું સરળ સમજૂતી સાથે સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। મિત્રો પાઠ 1 છે તેરી હે જમી। અહીંયા મિત્રો सरस मजानी बात करी है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर के सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो मित्रों सरस मजानी कविता तेरी है जमी तेरा आसमान भगवाननी जे प्रार्थना गीत है अहींया रजू करवामां आव्युं छे। अहींया मित्रों तमने शब्दार्थ पण आपेला छे, जेम के बख्शिश तो भेट, उपहार क्षमा करना, मालिक तो स्वामी ईश्वर, रहमत तो कृपा, आफत तो मुश्किल संकट, मेहरबा कृपालु दयालु, जिस्म यानी शरीर और जा यानी प्राण। तो समानार्थी शब्दनी बात करी। मित्रों अहींया तमारा स्वाध्यायनी बात आपणे करवाना छीए। पहेलो छे अभ्यास। पहलो प्रश्न है, ये प्रार्थना छात्रों के टैप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए। मित्रों अहींया तमारा शिक्षकनी मददथी तमे आ जे प्रश्नों सोल्यूशन करी शको छो। तमारा शिक्षक तमने मोबाइल नी मददथी अथवा टैप रेकॉर्डनी मददथी तमने आ गान छे, प्रार्थना गीत छे, समूह में संभळावशे। बीजो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो मित्रों आनो जवाब आप लखी सकिए कि हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि सिर्फ ईश्वर है, क्योंकि उसने ही सब सर्जनहार किया है, इसलिए। दूसरा प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे, इसी हम प्रार्थना करते हैं। तीसरा प्रश्न, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? मित्रों ईश्वर से हम प्रार्थना हम सुबह में करते हैं या संकट समय में हम प्रार्थना करते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग मित्रों प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थल में जाते हैं, बराबर। जिस तरह हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, सिख गुरुद्वार में, ख्रिस्ती चर्च में, इसी तरह लोग जाते हैं। प्रश्न 3 है, मित्रों निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मित्रों शब्दकोशना क्रम में लखवू होय तो सौ प्रथम आपणे ख्याल छे कि स्वर आवे पछी व्यंजन आवे। जेमां पहेलुं छे उज्ज्वल, पछी और, क्षमता, डॉक्टर, सुधा, दृष्टि, धन, धारा, नाविका, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय। मित्रों अहींया जे शब्द एक सुधा आवी गयो छे, ए सुधा शब्द अहींया नहीं आवे, परंतु सुधा शब्द छे सुख पछी आवशे, एटले आपणे अहींया सुधारीने लखीशुं। एना पछी जोईए प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मित्रों पहलू छे, मैंने कविता लिखी तो हमने कविता लिखी। बीजू, यह मेरी किताबें, यह हमारी किताबें हैं। चौथुं, इससे लड्डू दे दो, इससे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। एना पछी स्वाध्यायना प्रश्न की बात करिए तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो मित्रों कवि ईश्वर से चाहते हैं कि लोग के अपराधों को क्षमा कर दे और लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उसका जवाब है कि ईश्वर की कृपा से हम यह शरीर मिला है, हमारा जीवन उसके भरोसे है, इसलिए कवि ऐसा कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते और क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि उसने ही सब सृजनहार किया है। चौथा प्रश्न, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि यह वह सर्वशक्तिमान है, दयालु है और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखे। उसके बाद मित्रों उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। जिस तरह नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, दरवाज़ा दरवाजे तो दरवाज़ा, कला तो कलाएँ, बराबर। उसके बाद कौआ तो कौवे, धातुए तो धातु, सड़के तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते। मित्रों अहींया तमने आपेलुं छे, पढ़िए और लिखिए, बराबर, समझिए। तो अहींया तमारे मित्रों जे शब्दकोश है अने नवो शब्द केवी रीते बचशे, शब्दांश अने नवो शब्द तेनी वात करी छे। जेम के दूर वत्ता गुण तो दुर्गुण थाय, स वत्ता गुण तो सुगुण, सगुण,
પ્ર વત્તા યોગ તો પ્રયોગ, વિ વત્તા યોગ તો વિયોગ, સંધિ મિત્રો જોડી છે, સ્વ વત્તા દેશ તો સ્વદેશ, ઉપ વત્તા દેશ તો ઉપદેશ, એવી રીતે નિર વત્તા ગુણ તો નિર્ગુણ, અવ વત્તા ગુણ તો અવગુણ, સમ વત્તા યોગ તો સંયોગ, ઉપ વત્તા યોગ તો ઉપયોગ, વિ વત્તા દેશ તો વિદેશ અને અનુ વત્તા દેશ તો અનુદેશ। तो अँ तमे उपसर्ग वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों वे जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो आ रीते मित्रों तमे अँ व्याकरण है पण लखी सको छो। आशा राखीए छीए विद्यार्थी मित्रों तमने आपणो आ विडियो खूब ज उपयोगी निवड़शे અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।